₹75 इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। अगला आ जाता है हमारा, किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, वह संख्या होगी। तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से तैयार कर लेना। ये रहेगा आपके 6वें का आंसर। देख सकते हैं यहाँ पे किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी होगी? 550। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इतना सा उत्तर है इसका, बस इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संख्या -7, 6, -9 और 8 का योग क्या होगा? योग पूछा गया, मतलब इनको जोड़ना है एक तरीके से, है ना। देखिए स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ में आपका पेपर आना है तो अलग अलग आना है ना। ये रहेगा आपका आंसर इसका कंप्लीट कर लीजिएगा। माइनस तो इसका आंसर हो जाएगा। अथवा में क्वेश्चन है, -33 में 73 जोड़ने पर कितना होगा? तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और चिन्ह भी प्लस का आएगा, तो 36 आपका राइट आंसर यहाँ पे अथवा आ जाएगा 7वें का। इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, 9 की घाती 1/2 का मान क्या होगा, है ना। अथवा हम कहता है कि 1/√2 का हर का परिमेयकरण कीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल से आपके पेपर में आना है ना। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहेगा हमारा 8वें वाले का उत्तर। ये देखिए अथवा का भी दिया गया है, ये हर का परिमेयकरण भी किया गया है, और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। ये दोनों का आंसर आपको सामने दिया गया है। 8वें का ये उत्तर रहेगा, 76 आ जाएगा, और हर का परिमेयकरण इस तरीके से आप कर देंगे तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, x³ + 1 को x+1 से भाग देने पर शेषफल जो है ज्ञात कीजिए, है ना। तो शेषफल ज्ञात करना है। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। और पूछा गया अथवा में बहुपद px = x-1 और x+1 के लिए p0 व p1 जो है ज्ञात करना है आपको। तो ये रहेगा आपका अथवा से 9वें का उत्तर। यहाँ पे देख सकते हैं 9वें का उत्तर दिया गया है, और इसके अथवा वाले का उत्तर दिया गया 0 आंसर हमारा आ जाता है। इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट कर लेना। अगर अथवा वाले का 9वें के अथवा का आप आंसर यहाँ से करना चाहें तो ये वाला भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको आंसर मैं इसमें दिखा देता हूँ। ये रहेगा आपके सामने आंसर, 0 ही आंसर यहाँ पे आ रहा है, देखिए, है ना। तो इसको भी आप कर सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। ये रहेगा इसका अथवा वाले का अथवे का आंसर, ये भी दिया गया है, और इसे करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बिंदु 0, 2 और -1 और 0 किस अक्ष पर स्थित होंगे? देखो ये प्रथम पे होगा, ये कितने माइनस प्लस कितने पे होता है? ये द्वितीय होगा, द्वितीय पे होगा, है ना। एक्स अक्ष पे होगा, एक वाई अक्ष पे होगा, तो प्लस प्लस कहाँ पे होगा? ये वाई अक्ष। यहाँ पे आंसर आपका दिया गया 10वें का। इसका उत्तर इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है। ये रहेगा कंप्लीट इसका आंसर। चलिए आपके आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे आगे के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए बिंदु 4, 0, 5, 6, 0, -5, 2, 3 और 4, 5 को कार्तीय तल में निर्धारित कीजिए। तो देखिए आपको इसका क्या करना है, इस तरीके से आप दो रेखा खींचेंगे, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष, है ना। और फिर आपको ये बिंदु कार्तीय तल में निर्धारित करना है, मतलब प्लस प्लस जोन है। ये जैसे 4 हो गया, 0 हो गया, तो क्या पे होंगे? ये होंगे प्लस प्लस में, है ना। चलिए इसका आंसर हम आपको दिया जाता है आपके इस क्वेश्चन का आंसर, जिसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपके सामने पूरा का पूरा इसका आंसर दिया गया है, इसको कंप्लीट कर लेना है ना। इसके बाद आ जाता है k के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। तो इसका आपको सॉल्यूशन करना है। अथवा हम कहते हैं समीकरण 4x + 3y = 2 के दो हल लिखिए। चलिए मैं आपको 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। देखिए तो इस तरीके से आपको 11 का उत्तर कर लेना। ये रहेगा आपके 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर, जिसमें आपको दिया गया, देखिए k के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण के लिए आपको हल निकालना है। ये आपका 7 यहाँ पे k का मान आ जाएगा, है ना। k का मान क्या आ जाएगा? 7। इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आपका अथवा था समीकरण 4x + 3y = 2 के दो हल लिखिए। तो इसका आंसर आपको लिख देना है यहाँ पे। ये रहेगा आपका इसका आंसर। देखिए समीकरण 4x 3y के दो हल लिखिए, तो इस तरीके से 8/3 आ जाएगा एक, और आपका एक 4 आ जाएगा। तो इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, परिभाषित कीजिए समांतर रेखा, अथवा हम कहता है परिभाषित कीजिए रेखाखंड। इन दोनों की परिभाषा लिखनी है 12 नंबर के प्रश्न में। इसका आंसर आपके सामने दिया गया। रेखाखंड की परिभाषा ये दी गई है आपके सामने। इसको रेखाखंड क्या होता है? जो दो बिंदुओं पर देखिए खत्म हो जाए इस तरीके से, ना आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके बाद समांतर रेखा, समांतर रेखा देखिए दो रेखाएं जो कभी मिले ही ना, प्रतिच्छेद ना करें, वो समांतर रेखाएं कहलाती है। इसका आंसर आपको ये लिख देना है। इस तरीके से इन दोनों का आंसर आपको ये कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या को लिखिए। तो हम कहता है कि रमेश ने एक बैंक से 18,500 रुपए जो प्रति माह उधार लिए, और 2 वर्ष बाद वह ब्याज जोड़कर 21,360 रुपए अदा करता है ना। तो उसे कर्ज चुकता कर दिया, तो उसने जो है बैंक से कितने रुपए ब्याज के लिए अदा किए? देखिए ये आपका आंसर दिया गया है। ये रहेगा आपका 13 का आंसर। और
13 के अथवे वाले का आंसर भी यहाँ पे दिया गया है। ये 14 का आंसर नहीं है, 13 के अथवा वाले का आंसर है ना। इसको कर लीजिएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2860 रुपए है ना। ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और ये 13 का आंसर आपका दिया गया 13 के अथवे का है ना। 13 का आंसर ये रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, और 13 के अथवे वाले का आंसर ये आपका कंप्लीट यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा था, निम्न आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। आपको आकृति दी गई, इसमें x और y का मान ज्ञात करना, अथवा हम कहते हैं दी गई आकृति पी क्यू आर की भुजाओं है ना, भुजाओं पी क्यू और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस टी पर बताया जाता है। इसका आपको क्या करना, कोण पी आर क्यू है ज्ञात कीजिए है ना। इसके देखिए है ना, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, इसके आंसर, इस आकृति का आंसर आपका ये कंप्लीट आपको कर लेना है। इसका पूरा